हाय गाइस, दिस इज़ रश्मि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, स्ट्रेस एंड एंजाइटी ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन। सब कुछ एक जगह है, सारी स्ट्रैटेजी, सारा मोटिवेशन, सब तैयारी, जितना आपके पास इंटेलिजेंस है, हार्ड वर्क है, एवरीथिंग इज़ एट वन साइड। एंड जब आपको स्ट्रेस होता है, जब आपको एंजाइटी होती है कि आगे क्या होने वाला है, उसके बाद आपकी पोटेंसी, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा घट जाती है, इतनी ज़्यादा घट जाती है कि आप इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग टू एंड नाउ, यू कैन नॉट मेक इट। आई नो, यही सब फीलिंग आती होगी कि मे बी मेरे से अब नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड इट्स लाइक समटाइम्स जब आप पीजी में होते हो और आप साथ में पढ़ रहे हो, लास्ट मंथ बचा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, किसी को डाउट हुआ, आपने पहले सॉल्व किया था पर अभी आपसे हो नहीं रहा है, और किसी ऐसे बंदे ने सॉल्व कर दिया जिससे पहले नहीं हो रहा था, उसके बाद तो इतनी ज़्यादा गिल्ट होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस होती है कि ओ माई गॉड, मेरे से ये ईजी सा सवाल नहीं बन रहा है। आई डोंट नो what आई विल डू इन माई पेपर। दिस हैपन्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको बोलेंगे कि मेरा सिलेबस पूरा हो गया है एंड आई एम रिवाइजिंग इट ट्वाइस एंड समथिंग। एंड आपको पीजी में ऐसे कुछ लोग देखने को मिलेंगे जो कि बोलेंगे कि, और बहुत होता है कि आपके दोस्त आपसे आगे चल रहे हैं, वो रिवाइज बहुत कुछ कर लिए हैं एंड यू आर स्टिल स्टक इन सम डाउट्स, सो यू माइट बी फीलिंग कि यू हैव स्टॉप्ड एंड देन दैट इज़ द फीलिंग ऑफ डूम्ड कि अब पता नहीं क्या होगा। जब आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो अब पूरा सिलेबस कैसे ख़त्म होगा एंड ऑल। सो all these thoughts like leads you to pathological stress, like pathological stress बोले तो like I used to get palpitations। मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि मुझे कुछ हो गया है, मुझे कोई हार्ट कंडीशन है। तो जब मैं तैयारी कर ही रही थी तो उस समय लाइक लास्ट मंथ भी नहीं था, तो मैं सोची थी दिखवा लेती हूँ, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो मुझे स्ट्रेस इको कराया था, ईसीजी कराया था, एवरीथिंग दे डिड, बट एक्चुअली डॉक्टर न्यू कि मुझे एंजाइटी हो रही है। जैसे उन्होंने पूछा कि बेटा क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हो, देन ही केम टू द पॉइंट दैट मुझे एंजाइटी हो रही है। देन दैट्स व्हाट आई कॉल इट, लाइक इट वाज अ पैथोलॉजिकल थिंग, सो दे गेव मी सम मेडिकेशन फॉर दैट। इट्स रियली कॉमन टू गेट एंशियस, बट उसके कारण आपका पोटेंशियल घट रहा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो उसको कैसे डील करना है, मैं आज उसके बारे में आपसे बात करूंगी। आई हैव ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। अनअकैडमी ने एक प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है जिसका प्राइस का वर्थ है 11 करोड़। लाइक इट्स द टोटल अमाउंट, जो कि 14 और 15 अगस्त को है, ठीक है। एंड यू कैन विन iPad ऑन डेली टेस्ट। जो शेड्यूल है आप वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्लस टॉप 2 में आते हैं तो अनअकैडमी विल स्पॉन्सर योर कॉलेज फीस फॉर फर्स्ट ईयर, एंड दीज आर द प्राइजेस फॉर द रैंक होल्डर्स, यू कैन सी। एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, एंड इफ यू आर एनरोलिंग इन टू अनअकैडमी यू कैन यूज द कोड टारगेट एम्स एंड गेट 10% ऑफ। ये पिछले साल के कुछ विनर्स हैं, आप देख सकते हैं। दीज आर द स्कॉलरशिप स्लैब्स। सो अब बात करते हैं लास्ट मंथ की एंजाइटी के साथ कैसे डील करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है। खुद पर भरोसा रखना है कि आपने मेहनत की है, आपको उसका फल मिलेगा। दिस इज़ द बेसिक थिंग, कि ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग डाउन, मेरे से कुछ नहीं होगा एंड ऑल, बट जस्ट रिमेंबर योर पास्ट, दैट फॉर द 1 year यू हैव वर्कड हार्ड एंड दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू पे फॉर यू। इवन अभी एक दो सवाल नहीं बन रहे, हो सकता है वो सवाल नहीं आएगा। जस्ट think as positive as you can in this last month, this is the only option you have. Second thing, if you're also suffering from palpitations and a lot of stress, what you can do is, तो आपको मैं यही बोलूँगी जो मैं करती थी। आई यूज़ टू क्लोज एवरीथिंग, ठीक है। मैं सारे बुक्स बंद कर मैं चुपचाप लेट जाती थी। आई यूज़ टू टेक डीप ब्रेथ्स एंड आफ्टर सम टाइम आई यूज़ टू listen to my favorite musics which used to inspire me and give me some good faith कि हाँ मेरा हो जाएगा, ठीक है। and I used to talk to the best friends which I have, the closest ones who can understand me, just talk or just tell them to be there, ठीक है। इवन इफ़ दैट फ्रेंड इज़ देयर ओनली, अगर वहीं पे आपके पीजी में रहता है तो आप साथ में बैठो, आपको फ्रेंड्स के साथ अगर आप बात भी करोगे या फिर आप मम्मी को कॉल कर लो, पापा को कॉल कर लो, दैट इज़ द बेस्ट। यू कैन जस्ट फील दैट कि आपकी जो एनजाइटी है वो थोड़ी देर में जो है ना धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इट वॉन्ट बी एब्रप्ट, ठीक है, कि आपको लगा लीजिए कि पाल्पिटेशन होने लगा एंड यू आर फीलिंग लाइक दिस शुड गो, तो तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे अगर आप टाइम दोगे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो माइंड है, आपका जो हार्ट है, इट काम डाउन हो जाएगा, ठीक है।
अगर इससे भी ठीक ना हो देन जस्ट सी अ डॉक्टर, ठीक है। थर्ड थिंग, जितना हो सके उतनी कम बातें करें सिलेबस के बारे में और डाउट्स ज़्यादा सॉल्व करें। और अगर मान लीजिए कि आपको बस एक अप टू डेट रहना है कि आप कहाँ पर है, तो एक बार बस पूछ लो, बार बार मत सभी से जाके पूछते रहो कि तुमने कितना ख़त्म किया, तुमने कितना ख़त्म किया, क्योंकि उससे सिर्फ स्ट्रेस होता है। क्योंकि बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपका ज़्यादा ख़त्म हुआ हो, लेकिन अगर कोई और बंदा ज़्यादा ख़त्म कर लिया होगा तो आपको स्ट्रेस ही होगा। उससे अच्छा ये आपकी अपनी रेस है तो अपने रेस पर ध्यान दे, दूसरे की रेस पर ध्यान ना दे, ठीक है। सिर्फ डाउट सॉल्व करने पे ध्यान दे, दूसरों से क्वेश्चंस पूछे, लेकिन दूसरों से सिलेबस के बारे में बात ना करें कि आपका तुम्हारा कितना खत्म हुआ, मेरा कितना खत्म हुआ। सो दिस कैन एक्चुअली सेव यू फ्रॉम लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। फोर्थ थिंग, इट्स ओके टू टेक ब्रेक्स इवन इफ इट्स लाइक लास्ट मंथ। ऐसा मत करो कि बिल्कुल ब्रेक ही नहीं ले रहे हो। जब भी पढ़ते हो तो एक दिन में एक बार शाम को या किसी समय जो है एक घंटे के लिए ब्रेक लो। उसमें जो करना चाहते हो करो। उस समय पढ़ाई की बातें मत करो, उस समय पढ़ाई के बारे में सोचो मत। उस समय डांस कर लो अगर डांस पसंद है, गाना गा, अगर बाहर जाके थोड़ा घूमना पसंद है तो वॉक कर लो पार्क में जाके। तो इन सब चीज़ों से आपकी आंखों का स्ट्रेस भी कम होता है और माइंड का भी स्ट्रेस कम होता है कि आप दिन भर में कुछ और अगर करो। नहीं तो अदरवाइज इट्स रियली वेरी कॉमन टू गेट सैचुरेटेड एंड गेट स्ट्रेस्ड ऑफ स्टडीज़। फिफ्थ थिंग इज़ दैट कि अगर आपको कभी लगे कि आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, यू कैन नॉट प्रिपेयर, यू आर डन विद दैट, तो उस समय बस किताब बंद कर अपने आप के साथ बातें करो। एकदम बंद करके रख दो, खुद के साथ जिद मत करो, ठीक है, खुद के साथ जिद मत करो। सिक्स्थ पॉइंट, अगर कोई सवाल मान लीजिए कि आपसे नहीं बन पाया लास्ट के मंथ में और आपके दोस्त से बन गया और आपको उसके कारण से टेंशन हो रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है वो सवाल उससे बन गया हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपसे वो सवाल नहीं बन सकता। इसका मतलब बस यही कि आप अभी स्ट्रेस्ड हो, अभी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, अभी आपका दिमाग कहीं और है, इसीलिए आपसे नहीं बना। ट्रस्ट योर सेल्फ, जस्ट इतना करो। स्ट्रेस लेने से अच्छा है जाके उसी सवाल के ऊपर जाके थ्योरी देखो, उसी सवाल को अपने ही दोस्त से पूछ लो कि कैसे सॉल्व किया, और उससे रिलेटेड सारी थ्योरी पढ़ लो, ठीक है। तो कभी भी अगर आप फेस करो तो कभी भी टेंशन नहीं लेना है, उल्टा उसके ऊपर काम करना है। ये सोचो कि ये अच्छा हुआ कि आपकी गलती आपके दोस्त ने बता दी, ठीक है, और उसके बाद जो आप उसको उसी समय सही कर लोगे। बाकी गाइस कोई मैजिक ट्रिक नहीं होती है, दिस इज़ रियली कॉमन टू गेट स्ट्रेस्ड। सो आई वुड जस्ट टेल यू, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे पॉजिटिव एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, trust your whole year that you have worked and you will get your payback. Just this is the feeling which you need and everything will be done. So all the best and I'll meet you in my next video. Thank you so much. Bye.